आज हम बात करेंगे उस अभिनेत्री की जिसकी पहली फिल्म ने ही पूरे देश में तहलका मचा दिया था, जिनकी नीली आंखों ने लाखों को दीवाना बनाया, लेकिन जिनका करियर जितनी तेज़ी से ऊपर गया उतनी ही तेज़ी से विवादों के साए में गायब भी हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंदाकिनी की। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को मेरठ में हुआ था। उनका असली नाम यास्मीन जोसफ था। उनके पिता जोसफ ब्रिटिश थे और माता मुस्लिम। इसी वजह से उन्हें वो अनोखे लुक और कंजी आंखें मिली थी। बॉलीवुड में कदम रखना उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें बेताब और लावा जैसी बड़ी फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया था। डायरेक्टर रंजीत विर्क ने उन्हें साइन किया और उनका नाम माधुरी रखा, लेकिन वो फिल्म कभी बन नहीं पाई। फिर एंट्री हुई शोमैन राज कपूर की। राज कपूर अपनी फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए एक मासूम चेहरे की तलाश में थे। उन्होंने यास्मीन को देखा और उन्हें नया नाम दिया, मंदाकिनी। 1985 में आई इस फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। फिल्म के 2 सीन, झरने के नीचे ट्रांसपेरेंट साड़ी में नहाना और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाला सीन, उस समय बहुत विवादित रहे। लोग उन्हें बोल्ड एक्ट्रेस मानने लगे, लेकिन मंदाकिनी ने हमेशा इसे कला कहा। उन्होंने डांस डांस, तेजाब, लोहा और प्यार करके देखो जैसी कई हिट फिल्में दी। बाद में दी इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड थी। हीरो तय करते थे कि हीरोइन कौन होगी और कम पैसों की वजह से भी कई बार उन्हें फिल्मों से निकाल दिया जाता था। 80 के दशक के उत्तरार्ध में मंदाकिनी और मिथुन की जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट थी। डांस डांस और कमांडो जैसी फिल्मों के दौरान उनके अफेयर की चर्चाएं जोरों पर थी। कहा जाता था कि मिथुन उनके काफ़ी करीब थे, लेकिन उनकी पत्नी योगिता वाली के कारण ये रिश्ता कभी आगे नहीं बढ़ सका। राम तेरी गंगा मैली के दौरान ऋषि कपूर के भाई राजीव कपूर के साथ भी उनका नाम जुड़ा, लेकिन ये रिश्ता भी सिर्फ फिल्म की पब्लिसिटी तक से ही सीमित रहा। 1994 के दौरान एक तस्वीर सामने आई जिसमें मंदाकिनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ शारजाह में क्रिकेट मैच देख रही थी। अफवाहें उड़ी कि दोनों ने शादी कर ली है और उनका एक बच्चा भी है जो दुबई में रहता है। ये भी कहा गया कि दाऊद के दबाव की वजह से ही उन्हें फिल्में मिलती थी। सालों बाद एक इंटरव्यू में मंदाकिनी ने कहा, मैं दाऊद को जानती थी, हम दोस्त थे, लेकिन हमारा कोई अफेयर नहीं था। मैं एक सेलिब्रिटी के तौर पर वहाँ गई थी और मुझे नहीं पता था कि वहाँ दाऊद भी होगा। उस एक फ़ोटो ने मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी। 1993 के मुंबई पर धमाकों के बाद जब दाऊद देश छोड़कर भाग गया तो भारतीय जांच एजेंसियों की नज़र मंदाकिनी पर पड़ी। उन्हें कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया। फिल्म इंडस्ट्री ने उनसे दूरी बना ली। बड़े बैनर्स ने उन्हें अपनी फिल्मों से निकाल दिया, क्योंकि कोई भी अंडरवर्ल्ड के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। 1996 में फिल्म जोरदार उनकी आखिरी फिल्म साबित हुई, जिसके बाद वे पूरी तरह से गायब हो गई। 1990 में उन्होंने डॉक्टर कांग्यो टी रिम्पोचे ठाकुर से शादी की। डॉक्टर रिम्पोचे 70 और 80 के दशक के मशहूर मर्फी रेडियो विज्ञापन के वो बच्चे थे जिन्हें पूरा देश जानता था। विज्ञापन की दुनिया के बाद वे करीब 20 सालों तक एक बौद्ध भिक्षु रहे। जब मंदाकिनी विवादों से घिरी हुई थी और मानसिक शांति की तलाश में थी, तब वे रिम्पोचे के संपर्क में आई। रिम्पोचे ही उनके आध्यात्मिक गुरु बने और बाद में दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद मंदाकिनी ने बौद्ध धर्म अपना लिया। वे दलाई लामा की अनुयायी बन गई। उन्होंने ग्लैमर की दुनिया को पूरी तरह छोड़कर खुद को अध्यात्म और परिवार के लिए समर्पित कर दिया। मंदाकिनी और डॉक्टर रिम्पोचे के 2 बच्चे हैं, बेटा रबिल ठाकुर। रबिल अपनी मां की तरह कला के क्षेत्र में कदम रख चुके हैं। 2022 में उन्होंने अपनी मां के साथ म्यूज़िक वीडियो माँ ओ माँ के जरिए डेब्यू किया। बेटी राबजी इनाया ठाकुर। इनाया भी लाइमलाइट से दूर रहती हैं, लेकिन अक्सर अपनी मां के साथ सोशल मीडिया पोस्ट में नज़र आती हैं। आज मंदाकिनी मुंबई के अंधेरी इलाके में एक साधारण लेकिन सुखी जीवन बिता रही हैं। वे अपने पति के साथ मिलकर मुंबई में एक तिब्बती हर्बल सेंटर चलाती हैं, जहां तिब्बती दवाइयों से इलाज किया जाता है। वे खुद भी तिब्बती योग सिखाती हैं। उनका मानना है कि इसी योग और अध्यात्म ने उन्हें अंडरवर्ल्ड विवाद के दौरान हुए मानसिक तनाव से बाहर निकलने में मदद की। 2022-23 के बाद से वह फिर से सक्रिय हुई हैं। वे द कपिल शर्मा शो और इंडियन आइडल जैसे रियलिटी शोज़ में नज़र आ चुकी हैं और अब अच्छे प्रोजेक्ट्स, सामाजिक संदेश वाली फिल्में करने की इच्छुक हैं। मंदाकिनी की कहानी हमें बताती है कि बॉलीवुड की चमक धमक जितनी हसीन है, उसके पीछे की परछाइयाँ उतनी ही गहरी हो सकती हैं। एक छोटी सी गलती या गलत संगति कैसे एक चमकते सितारे को हमेशा के लिए फिल्मों से दूर कर देती है, इसका उदाहरण मंदाकिनी का सफ़र है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।